दीपावली के पंच महापर्व के समापन के साथ ही शुरू हो जाती है छठ पूजा की तैयारी। बिहार, उत्तर प्रदेश और बंगाल के कुछ हिस्सों में इस पर्व की ज्यादातर धूम रहती है। देश के कोने कोने से लोग लौटकर घर वापस जाते हैं परिवार के साथ छठवीं की पूजा के लिए। इस बार मौसम का मिजाज कुछ और ही कह रहा है। छठ महापर्व का उत्सव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे आसमान का रंग भी बदलने लगा है। लाखों श्रद्धालु जहां गंगा, तालाबों और नदियों के घाटों की सफाई और सजावट में जुटे हैं, वहीं मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने चेतावनी दी है कि इस बार छठ के दौरान हल्की बारिश का दौर परेशान कर सकता है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में बन रहे निम्न दबाव क्षेत्र के कारण बिहार में नहाए खाए से लेकर सुबह के अर्ध तक आसमान का मूड बदला रहेगा। बिहार के दक्षिणी और पूर्वी जिलों में 25 से 28 अक्टूबर के बीच रुक रुक कर बारिश की संभावना जताई गई है। छठ घाटों पर इस बार सूरज के साथ साथ बादलों का भी जमावड़ा रहेगा। इधर आसमान का मिजाज श्रद्धालुओं की चिंता बढ़ा दिए है। बंगाल की खाड़ी से उठे बादल बिहार के त्योहार में बारिश का रंग घोल सकते हैं। छठ की शुरुआत यानी नहाए खाए के दिन से होगी और मौसम में बदलाव भी देखने को मिलेगा। 25 अक्टूबर को नवादा, जमुई और बांका जैसे भागलपुर जिलों में हल्की बारिश की संभावना है। राज्य के बाकी हिस्सों में उमस और हल्की धुंध बनी रह सकती है। पटना, गया और दरभंगा जैसे इलाकों में तापमान 32 से 33 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। IMD ने 25 से 28 अक्टूबर तक रुक रुक कर बारिश की चेतावनी दी है। तो अब श्रद्धालुओं के उत्साह और प्रशासन की तैयारी दोनों की होगी परीक्षा। इस दौरान आसमान में घने बादल छाए रहेंगे और हवा की दिशा भी पूर्वा से बदलकर पश्चिमा हो सकती है। इस परिवर्तन से तापमान में गिरावट आएगी। अधिकतम तापमान जहां 32 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा, वहीं न्यूनतम तापमान 20 से 24 डिग्री सेल्सियस तक आ सकता है। इसका मतलब यह है कि छठ के बाद सुबह शाम हल्की ठंडक महसूस होने लगेगी। हर साल की तरह इस बार भी छठ घाटों पर लाखों श्रद्धालु एकत्रित होंगे, लेकिन बारिश की संभावना से प्रशासन और श्रद्धालु दोनों ही चिंतित हैं। हल्की बारिश से घाटों पर पानी भर सकता है, फिसलन बढ़ सकती है और सफाई व्यवस्था पर असर पड़ सकता है। कई जगहों पर घाट निर्माण और सजावट का काम अंतिम चरण में है। ऐसे में अगर नहाए खाए या खरना के दिन बारिश होती है तो तैयारियों में बाधा जरूर आ सकती है, लेकिन छठ माई की पूजा में कोई कमी नहीं रहेगी। भागलपुर और बांका में प्रशासन ने बारिश के मद्देनजर घाटों पर अतिरिक्त रोशनी और जल निकासी की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। वहीं पटना नगर निगम ने कहा है कि बारिश के बावजूद श्रद्धालुओं की सुविधा में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। 22 से 24 अक्टूबर तक राज्य का मौसम सामान्य रहने की उम्मीद है। इस अवधि में आसमान आंशिक रूप से बादल इसमें रह सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावना नहीं है। फिलहाल मौसम ठीक है, लेकिन जैसे जैसे नहाए खाए नजदीक आएगा, बादलों का असर बढ़ सकता है। मौसम विज्ञानियों का मानना है कि छठ पर्व के दौरान अक्सर बंगाल की खाड़ी से आने वाले निम्न दबाव तंत्र का असर देखने को मिलता है। इस बार भी वही हालात बन रहे हैं। ऐसे में घाटों पर भीड़ और पूजा की व्यवस्थाओं को देखते हुए थोड़ी सतर्कता जरूरी होगी। बारिश की खबर से श्रद्धालुओं के चेहरे थोड़े उदास हुए हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि मौसम विभाग ने किसी तेज वर्षा या आंधी की संभावना से इनकार किया है। यानी व्रतियों को सूर्य अर्घ्य के समय खुला आसमान भी मिल सकता है। छठ न सिर्फ पूजा का पर्व है, बल्कि ये सूर्य, प्रकृति और श्रम के प्रति आस्था का प्रतीक भी है। ऐसे में मौसम का बदलता मिजाज भी श्रद्धा की भावना को कम नहीं कर सकता। तो बदलते मौसम में परेशानी चाहे जो हो, व्रतियों के उत्साह में कोई कमी नहीं होगी, बल्कि वो इसे भी छठवीं की पूजा और परीक्षा मान रहे हैं। तो छठ पूजा से पहले चाहे जितना बदले मौसम का मिजाज, नहाए खाए से शुरू हो जाएगी शुरुआत। आप भी तैयारी कीजिए छठ माई की पूजा की, घाटों की सफाई और साज सजावट की। आपके शहर में मौसम कैसा है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।